आप सब ये जरूर जानते हैं, हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के सब लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, बेचैन हैं कि हमारी सरजमीन को चीनी फौजों ने बदलने का कोशिश कर रहे हैं और हर संभव साजिश में जुटे हैं चीनी सरकार और चीनी फौजों ने। 15-16 तारीख एक दर्दनीय घटना घटी है जहां एक कर्नल समेत हमारा 19 जवानों, कुल मिलाकर 20 जवानों को शहादत हो चुकी है। सारे देश हमारे सरकार से ये प्रतीक्षा जरूर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फौज किसी के सामने सर झुकाकर नहीं चलने वाला है। चीनी फौज अगर ये सोचे कि वो हमको डरा के धमका के अपना मनमानी करेंगे, हिंदुस्तान के फौजों ने और हिंदुस्तानियों ने ये कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से करे रूख अपनाना जरूरी है, तो प्रधानमंत्री जी अपने बयान में कहते हैं कि चीनी फौजों ने घुसपैठिया नहीं किए हैं, चीनी फौजों ने घुसपैठ नहीं किए हैं, चीनी फौजों ने हमें कोई हमला और हमारे कोई पोस्ट कब्जा नहीं किए हैं और नहीं हमारे भूभागीय क्षेत्र में वो घुसे हैं। क्या ये सच है? गलवान की घाटी की घटना, पैंगोंग त्सो की इलाके की घटना क्या सही है? ये गलत है। पिछले अप्रैल महीनों से मई चले गए, जून चले गए। आपको याद होगा कि 5 मई सबसे पहले झड़प हुई थी सीमा पे और उसके पहले से हमारे इंटेलिजेंस बार बार सरकार को सचेत किए हैं, क्योंकि आज सारे चीज सैटेलाइट के दौरान हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री कैसे ये बयान दे सकते कि कोई चीनी घुसपैठिया नहीं हुए हैं, कोई हिंदुस्तान की पोस्ट कब्जा नहीं किए हैं? इस तरीके की बयान एक प्रधानमंत्री कैसे दे सकते हैं जब उनका ही रक्षा मंत्री, उनका ही विदेश मंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारा यथास्थिति बदलाव नहीं किया जाएगा, जब बार बार हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि भारी तादाद में चीनी फौज पैंगोंग त्सो और गलवान वैली में आ गए हैं, इनकी संख्या बहुत भारी तादाद में है। तो इसके बाद मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ ना रक्षा मंत्री ना विदेश मंत्रक इनका कोई ताल्लुकात नहीं लग रहा है। सबको एक सुर में बोलना चाहिए, सबको बोली एक तरह होना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ कहे, रक्षा मंत्री कुछ अलग कहे, विदेश मंत्री कुछ अलग कहे और हमारे आर्मी एक्सपर्ट कुछ अलग कहे, इसमें संदेश गलत जाएगा और इसके लिए हमारे देश को भुगतना पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बयान दिए हैं गलवान की घटना के बाद, जहां हमारे
फौजों ने शहादत की, जिनकी और जिनकी परिवार के प्रति सारे देश कृतज्ञ है। इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी आप क्यों इतने नरम रूप अपनाते हैं? आपकी बयान सुनकर चीनी सरकार जरूर खुश होंगे और खुश हो रहे हैं, क्योंकि चीनी सरकार जो तर्क रखते हैं वो तर्क आपकी बात पे ज्यादा बल मिलते हैं। आपकी बयान से चीनी सरकार की तर्क को ज्यादा बल मिलता है। तो इसलिए आप सब मिलकर सोच समझकर अपना फैसला कीजिए। ऐसा ना करे कि चीनी सरकार को और चीनी फौजों को सुविधा मुहैया हो। हमारे जवानों की वीर गति कभी किसी हालत में बेकार नहीं होने देंगे। ये देशवासी की ये कसम है। सरकार को ये कसम लेना चाहिए, कसम करना चाहिए कि हमारी ऊपर जो हमला किया गया है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई नरम रूप अपनाना बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी, आपसे देशवासियों की बहुत बड़ा उम्मीद थी कि कम से कम आप इसके खिलाफ जोरदार रूप अपनाएंगे, लेकिन आपकी भाषण में, आपकी बयान में कभी चीनी फौजों की नाम जिक्र नहीं होता जिस ढंग से जिक्र होना चाहिए था। चीन के साथ आपने रिश्ता बनाने का कोशिश किया था। हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान से सारे दुनिया को सबको रिश्ता अच्छा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना जमीन, अपना भूभागियों जो क्षेत्र है, जिनको हम कहते हैं कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इनको तिलांजलि देकर हम किसी से संपर्क बरकरार नहीं रख सकते। हमारे सबके लिए देश सर्वोच्च है। हमारे सबके लिए देश सर्वोच्च है। देश की स्वार्थ हमें रक्षा करना चाहिए और इसीलिए हिंदुस्तान के लोग आपको सिंहासन में बैठा है। 130 करोड़ जनता की नुमाइंदे करते समय आपको थोड़ा याद रखना चाहिए कि आप ऐसा कोई शब्द ना कहे, ऐसा कोई लफ्ज ना निकले कि आपकी लफ्ज से, आपकी बयान से हमारे दुश्मन, पहला नंबर दुश्मन हमारा चीन का, जाने अनजाने कोई फायदा मिले। प्रधानमंत्री जी को इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि बोलते समय, बयान देने का पहले आज आप ठीक तरह तैयार होकर सामने आइए और बताइए। और इसके साथ साथ मैं ये भी